फोकस ब्रेन एकेडमी के छात्रा हैं दिया, रोहिणी दिल्ली में। ये बुक को फ्लिप कर पा रही हैं और बुक को फ्लिप करके 10 मिनट में पूरे बुक की समरी बताती हैं और चैप्टर वाइज करने में भी 5, 7, 8 मिनट में कर लेगी। इस टेक्निक से बच्चे 1 वर्ष का कोर्स 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिया हो गया, बताओ क्या स्टोरी है, कौन से चैप्टर जो किया आपने? चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी। उसमें अच्छा, एक मिनट। चैप्टर 1 राख की रस्सी। हाँ, गुड, बोलो। बताओ। उसमें एक राजा लोन पगार मंत्री होते हैं। उनके मंत्री होते हैं, वो बड़े चतुर और बुद्धिमान होते हैं। उनकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है, परंतु वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनका जो पुत्र था वो उनके जितना बुद्धिमान और चतुर नहीं था। फिर वो उसकी परीक्षा लेने के लिए 100 भेड़े देते हैं और कहते हैं नहीं तो इनको मारना है, नहीं तो इनको काटना है और 100 बोरे जोके भी लाने हैं। फिर वो उनको शहर भेज देते हैं। फिर वो शहर में जाके नदी किनारे बैठ जाता है और फिर सोचता है कि मैं क्या करूं। फिर एक लड़की आके पूछती है क्या हुआ, तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पिताजी ने मेरे को 100 भेड़े दी है और कहा है नहीं तो इनको मारना है, नहीं तो इनको काटना है और नहीं तो बेचना है और 100 बोरे जोके भी लाने हैं। फिर वो लड़की बोलती है मैं थोड़ी बुद्धि लगा के सोचती हूँ कि क्या करूँ मैं। फिर वो लड़की सोचती है कि मैं इनके बाल काट देती हूँ और बाल बेचकर 100 जोके बोरे ले आती हूँ। 100 जोके बोरे लाकर लड़के के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है तुम अपने घर जाओ। फिर वो घर जाता है और उसके पिताजी सोचते हैं वो इतना बुद्धिमान तो नहीं था, तो ये हुआ कैसे। फिर उसकी अगले दिन वापस से परीक्षा ली कि 100 बोरे जोके दिए और कहा नहीं तो बाल काटने हैं, नहीं तो इसको बेचना है, नहीं तो इनको मारना है और 100 बोरे जोके भी लाने हैं। फिर वो वापस से नदी किनारे बैठ जाता है शहर जाके। फिर वापस से लड़की आती है और वो लड़की बोलती है अब क्या हुआ। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरे पिताजी ने मेरे को वापस भेज दिया कि नहीं तो इनको काटना है, नहीं तो बेचना है, नहीं तो मारना है और नहीं तो इसके बाल काटने हैं। फिर लड़की और सोचती है, फिर वो सोचती है कि मैं इनके सींग काट देती हूँ। फिर वो उसके सींग काट के बेच देती है और 100 जोके बोरे ले आती है। फिर वो लड़का घर जाता है और फिर उसके पिताजी सोचते हैं तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। फिर वो लड़का बोलता है कि एक लड़की है वो मेरी मदद करती है और वो बोलते हैं ये लड़की तो बहुत बुद्धिमान है, चलो इसकी भी परीक्षा लेता हूँ। फिर अगले दिन वो अपने पुत्र को बोलता है कि जाओ और उस लड़की को बोलो कि राख की रस्सी बनाए। तो वो लड़की को बोलता है। फिर वो लड़की बोलती है कि पहले अपने पिताजी को बोलो कि उनको पहननी पड़ेगी। फिर वो लड़का वापस अपने पिताजी को बोलता है कि आपको ये पहननी पड़ेगी। फिर वो उसके पिताजी बोलते हैं ऐसे तो बन ही नहीं पाएगी, तो हाँ ही बोल देता हूँ, तो वो हाँ बोल देते हैं। फिर वो लड़का शहर जाता है और वो लड़की को बोलता है कि मेरे पिताजी ने हाँ कहा है। फिर वो लड़की रस्सी की शेप में रस्सी रखती है और उसको जला देती है। फिर वो रस्सी उसी शेप में जलती जाती है और बन जाती है राख की रस्सी। फिर वो बोलती है जाओ अपने पिताजी को कहो ये पहने। फिर वो जाता है और अपने पिताजी को बोलता है लो पिताजी पहनिए इसको। फिर वो बोलता है ये कैसे बन गई इससे, ये तो असंभव था। फिर वो बोलता है कि मैं अपने पुत्र की शादी इसी लड़की से करवाऊंगा।
गुड, बहुत बड़ा स्टोरी था ना सर। ठीक है सर, चलो गुड।